और भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। हल क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा उसमें। सत श्री अकाल जी, मैं करण हांडा। तुसी देख रहे हो लिबरल टीवी पंजाबी, लोकां दी आवाज़ लोकां लई। किसानी अंदोलन दे चलदियां भारत सरकार अते भारत दे किसानां दे विच लगातार टकराव दी स्थिति बनी हुई है, जिथे लगातार किसान आगू सरकार दी नीत विच खोट होण दी गल कर रहे ने, उत्थे ही भारत सरकार इन्हां किसान आगूआं उत्ते आतंकवादी, माओवादी ते फिरकावादी होण दे आरोप लगातार लाउंदी नजर आ रही है। हुण एक ताज़ा होए विवाद दे विच किसान आगू राकेश टिकैत ते भारत दे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी आमनो सामने नजर आ रहे ने। दरअसल मुद्दा उदों शुरू होया जदों भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बयान जारी किया। एक भाषण दे विच वो ये कह बैठे कि भीड़ इकट्ठी करके कदे भी कानून वापस नहीं हुंदे ते सरकारां कदी भी भीड़ तो डर के कदम नहीं चुकदियां। इस तो बाद ये गल किसानां दे अते किसान आगूआं दे गले तो नहीं उतरी ते लोकां दे विच नरेंद्र तोमर दे खिलाफ काफ़ी रोष पाया गया। इस गल का जवाब दिंदियां कल राजस्थान दे विच किसान आगू राकेश टिकैत ने यह बयान जारी किया कि जी हले भी किसानी कानून, खेती कानून वापस नहीं होए ते किसानां दीयां मंगां ना मन्नियां गईयां तां असीं 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर लैके दिल्ली जावांगे ते इस वारी पार्लियामेंट का घेराव करांगे। और ये किसान भी वही है, अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कह के जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कह के जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हल क्रांति होगी। हल क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा उसमें। सो राकेश टिकैत वालों वड्डा बयान आया कि जे कानून रद्द नहीं होणगे तां किसान इस बारी 4 लाख नहीं सगों 40 लाख ट्रैक्टर ते वड्डे इकट्ठ लैके दिल्ली जाणगे ते पार्लीमेंट यानी कि संसद का घेराव करनगे। इस तो बाद हुण अज भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर वालों फिर जवाबी बयान दिता गया, जवाबी हमला दिता गया। तुहानूं दस दईए कि नरेंद्र तोमर ने अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच मीडिया नूं संबोधन करदिआं यह बयान जारी किया, जदों मीडिया पत्रकारां वालों राकेश टिकैत दे 4 तो 40 लाख ट्रैक्टर लैके जिहड़ा संसद नूं घेरन की गल की गई तां नरेंद्र तोमर जी ने जवाब दे विच यह आख्या कि गिनती चाहे जिन्नी मर्जी होवे वो 40 लाख की गल करते हैं, बल्कि असीं तां कहने आ कि किसानां नूं फायदा पहुंचे, असीं किसानां नूं फायदा पहुंचाउण की गल कर रहे हैं। तिन्ने खेती कानून किसानां दे फायदे वास्ते ने ते इन्हां खेती कानून ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ लागू हो चुके हैं ਉੱਥੋਂ ਦੇ किसानां नूं ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ही फायदा मिलना शुरू हो चुका है। ਤੇ ਜੇ कोई किसान आगू इस दे खिलाफ बयान दिंदा तां वो किसानां दे हित की गल नहीं कर रहा। भारत सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्राणपण से जुटी हुई है। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। क्या स्थिति है सर? इनवाइट करेंगे सर पीएम किसान सम्मान निधि का बंगाल में अभी क्या है सर? वो वेरिफिकेशन को तैयार हो गए हैं, वेरिफिकेशन किया जाना, कब तक वहाँ पर किसानों को पैसा मिलेगा? देखिए दरअसल क्या है, जो राज्य सरकार की कार्यवाही है वो कार्यवाही होके हमारे यहाँ आएगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब क्या किसानों का आप लोग फिर से इन्वाइट करेंगे बातचीत के लिए, जैसे पहले आपको इन्वाइट किया था? आप अच्छे से जानते हो कि मैं जो कहना चाहूंगा वही कहूंगा। सर उनकी तरफ से एक सजेशन आया है टिकैत साहब की तरफ से, उन्होंने कहा है कृषि अनुसंधान केंद्रों की बात सरकार मानती नहीं है, पार्लियामेंट के पास एक पार्क बनाए, उसमें खेती करे, जितना भी हानि लाभ हो उस हिसाब से मूल्य तय हो सारी फसलों के। भारत सरकार किसान के और कृषि के दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। गत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
अनेक योजनाओं का सृजन हुआ है। इनका लाभ खेती के क्षेत्र को मिलने लगा है और आने वाले कल में इन सारी योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप किसान की माली हालत सुधरेगी, किसान के घर में खुशहाली आएगी, खेती समृद्ध होगी और हमारे जीडीपी में खेती का बड़ा योगदान होगा। ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਲਵੀ ਮਿਲਵੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਿਬਰਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।